साल 2026 में नदी किनारे बसे छोटे से गांव सुंदरपुर में एक अनोखा और सुंदर संयोग हुआ। होली और रमजान एक साथ आ गए। हवा में रंगों की खुशी भी थी और इबादत की शांति भी। गांव वाले हमेशा एक परिवार की तरह रहते थे, लेकिन इस साल उनकी सच्ची एकता की परीक्षा होने वाली थी। सुंदरपुर में 12 साल का आरिफ और 11 साल की काव्या रहते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। आरिफ पूरे मन से रमजान के रोजे रख रहा था। वह सूरज निकलने से पहले सहरी के लिए उठता और दोपहर में धैर्य और दया की कहानियां पढ़ता। दूसरी ओर काव्या होली की तैयारी में लगी थी। उसने नीले, हरे और गुलाबी रंग जमा किए थे और अपनी माँ के साथ मिलकर मीठी गुजिया भी बनाई थी। एक दोपहर वे दोनों नदी किनारे बैठे थे। काव्या ने कहा, काश हम दोनों त्योहार बिना किसी परेशानी के साथ मना पाते। आरिफ मुस्कुराया और बोला, शायद हम मना सकते हैं, बस हमें एक दूसरे को समझना होगा। अगले दिन गांव के स्कूल में बच्चों की एक छोटी बैठक रखी गई। उनकी अध्यापिका श्रीमती अय्यर ने पूछा, होली तुम्हारे लिए क्या मायने रखती है? काव्या ने गर्व से कहा, होली का मतलब है रंग, खुशी और माफी। फिर उन्होंने आरिफ से पूछा, और रमजान का मतलब? आरिफ ने शांत स्वर में कहा, रमजान का मतलब है सब्र, नमाज और दूसरों की मदद करना। श्रीमती अय्यर मुस्कुराई। देखो, दोनों त्योहार हमें दया और अच्छाई सिखाते हैं। उनकी बात से प्रेरित होकर बच्चों ने एक सुंदर योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि गांव को रंग बिरंगे कागज के फूलों और चमकती लालटेनों से सजाया जाएगा। दिन में कोई भी रोजा रखने वालों के पास पानी वाले गुब्बारे नहीं फेंकेगा। शाम को इफ्तार के बाद सब लोग नदी किनारे इकट्ठा होकर सूखे रंगों से होली खेलेंगे। गांव वालों को यह विचार बहुत पसंद आया। माताओं ने अपने अपने घरों के लिए ही नहीं, बल्कि पड़ोसियों के लिए भी खास पकवान बनाए। हिंदू परिवारों ने गुजिया और मालपुआ की थालियां मुस्लिम घरों में भेजी। मुस्लिम परिवारों ने खजूर, फल चाट और मीठी सेवइयां बांटी। होली की शाम जब सूरज ढलने लगा, आसमान सुनहरा हो गया। अजान की मधुर आवाज पूरे सुंदरपुर में गूंज उठी। आरिफ ने अपने परिवार के साथ खजूर और पानी से रोजा खोला। काव्या और उसका परिवार पास में आदर से खड़े थे। इफ्तार के बाद आरिफ ने हरे गुलाल की एक छोटी पुड़िया उठाई और काव्या के पास गया। उसने धीरे से कहा, होली मुबारक। काव्या खुशी से हंस पड़ी और बोली, रमजान मुबारक। उसने उसके गाल पर हल्का सा गुलाबी रंग लगा दिया। कुछ ही देर में नदी किनारा हंसी से भर गया। बच्चे सूखे रंगों से खेल रहे थे और ध्यान रख रहे थे कि शोर ज्यादा न हो। पेड़ों पर टंगी लालटेनें तारों की तरह चमक रही थी। नदी में उनकी परछाई इंद्रधनुष जैसी लग रही थी। गांव के बुजुर्ग गर्व से यह दृश्य देख रहे थे। एक बुजुर्ग ने कहा, जब दिल साफ होते हैं तो त्योहार और भी ज्यादा चमकते हैं। रात को बच्चों ने कागज की छोटी छोटी लालटेनें आसमान में उड़ाई। हर लालटेन में शांति और दोस्ती की एक दुआ थी। जब वे चमकती हुई रोशनियां आसमान में ऊपर उठी और हवा में बचे रंगों से मिल गईं, तो ऐसा लगा जैसे आसमान भी इस जश्न में शामिल हो गया हो। आरिफ और काव्या साथ खड़े होकर लालटेनें देखते रहे। काव्या ने धीरे से कहा, आज का दिन सच में जादुई था। आरिफ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि हमने इसे मिलकर मनाया। उस साल के बाद से सुंदरपुर लालटेन और इंद्रधनुष उत्सव के लिए जाना जाने लगा। जब भी होली और रमजान साथ आते, गांव वाले रंगों और इबादत के साथ साथ समझ और प्यार से भी त्योहार मनाते। और सुंदरपुर के बच्चों ने एक ऐसी सीख पाई जो उन्हें हमेशा याद रहेगी। सीख, मोरल, जब हम एक दूसरे की परंपराओं को समझते और सम्मान देते हैं, तब हर रंग और हर दुआ मिलकर दुनिया को और सुंदर बना देते हैं।